सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर है बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में जॉब सुरक्षा को लेकर, यानी जॉब सुरक्षा अपडेट पोर्टल से बनेगी अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की गारंटी देने की बात। 1 साल बाद भी क्यों नहीं लागू हुआ जॉब सुरक्षा एक्ट। अब ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगी जॉब सुरक्षा, यानी आप सभी को पता है साथियों, 15 अगस्त 2024 को आपका जो अध्यादेश है वो ला दिया गया था और उसे लागू करने की बात सरकार ने कही थी। और आज 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से जॉब सुरक्षा एक्ट लागू नहीं हो पाया है। वो क्या कारण है साथियों कि 1 साल बीत गया और अभी तक भी जो जॉब सुरक्षा का एक्ट है वो लागू नहीं हो पाया है। साथ के साथ मुख्यमंत्री जी को समय समय पर इसका फीडबैक लेना चाहिए, तभी जाकर जो जॉब सुरक्षा एक्ट है वो लागू हो पाएगा। फिलहाल साथियों, आप सभी ने देखा हो विधानसभा में भी इस विषय पर बिल्कुल प्रश्न उत्तर हुए हैं कि अभी तक जॉब सुरक्षा एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ, कौन कौन से कर्मचारी शामिल हो गए 0 से 5 साल। और इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ साथियों कि उनको भी जॉब सुरक्षा एक्ट में फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। तो इसी कड़ी में साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1 साल क्यों चला गया और जॉब सुरक्षा एक्ट किस कारण से लागू नहीं हुआ, वो कारण सहित आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और अब साथियों जो नया रास्ता निकाला है सरकार ने, वो ऑनलाइन पोर्टल निकाला है, क्योंकि इसी से पारदर्शिता और एकरूपता से एक्ट को लागू किया जा सकता है, अन्यथा एक्ट लागू नहीं हो पाएगा। विभागों में जो अधिकारी है आनाकानी शुरू कर दी है, ये नहीं लिखा, ये लागू नहीं हुआ, किनको लाभ देना है, इस प्रकार के पत्राचार शुरू कर दिए थे। इस कारण से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि अब एक मुश्त जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जॉब सुरक्षा मिलेगी। क्या है पूरा मैटर साथियों, किस प्रकार से अब पोर्टल की बात शुरू हुई है, कब तक पोर्टल लॉन्च होगा और मुख्यमंत्री ने इस विषय में फीडबैक देने बारे या लेने बारे क्या वार्तालाप हुई है, पूरी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए दिखाते हैं साथियों जॉब सुरक्षा एक्ट 1 साल देरी के मुख्य कारण। तो साथियों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारियों संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पोर्टल से बनेगी अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की गारंटी देने की बात। ये अंतिम रास्ता साथियों, जिससे हरियाणा में जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी थी उसको पूरा किया जा सकता है, यानी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा की गारंटी अब मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल की बात अब सरकार ने की है। गलियारों में हरियाणा सरकार की तरफ से अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की गारंटी देने के लिए आवेदन पोर्टल के जरिए लेने की घोषणा की चर्चा हो रही है। विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा था कि जल्द ही पोर्टल प्रारंभ होगा। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूं तो पिछले साल अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षा की गारंटी दे दी थी और 15 अगस्त 2024 को कानून अधिसूचित भी कर दिया था, मगर इस सूचना में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का विशेष तौर पर जिक्र नहीं था। हालांकि कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि नियुक्ति किसी भी प्रकार से हो 15 अगस्त 2024 को 5 साल या ज़्यादा समय की सर्विस होनी चाहिए, मगर विभागों के अधिकारियों ने इसे सही तरीके से लागू नहीं किया था। अब 1 साल बाद सरकार ने नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों में आवेदन का प्रावधान किया गया है। अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़कर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगने का फैसला किया है। गलियारों में कहा जा रहा है कि पोर्टल चालू होने पर वे अस्थायी कर्मचारी इस पर सर्विस सुरक्षा लेने के लिए तय नियमों और प्रावधान अनुसार आवेदन करेंगे, जिन्हें अभी तक सर्विस सुरक्षा नहीं दी गई है। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद विभागाध्यक्षों पर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी और उन्हें कानून नियम के मुताबिक उन्हें सर्विस सुरक्षा का आदेश पारित करना पड़ेगा। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस विषय पर अधिकारियों से समय समय पर फीडबैक लेनी चाहिए, ताकि पात्र कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षा की गारंटी मिल सके। तो पूरा मैटर साथियों, 1 साल बीत गया लेकिन अभी तक जो सुरक्षा लागू क्यों नहीं हुई है, क्योंकि 15 अगस्त 2024 को आपके कानून अधिसूचित हो गए थे, लेकिन उन कानूनों में साथियों जो अधिकारी है खामियां निकलना शुरू कर दिया कि इसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। हालांकि उसके बाद साथियों
साफ साफ लिखा गया था कि को किसी भी प्रकार की नियुक्ति हो और जिस कर्मचारी ने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल इससे ज़्यादा पूरी कर लिया तो उनको जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। तो अधिकारियों ने इस नियम को लागू नहीं किया, नहीं माना और अब 1 साल बीत चुका है और आपके जो एक्ट के सर्विस रूल यानी एसओपी है वो भी जारी हो चुकी है 5 अगस्त 2024 को और 21 अगस्त 2025 को आपका जो एसओपी का हिंदी वर्जन है वो भी अपडेट कर दिया गया है। अब सरकार ने साथियों नया प्रावधान किया है कि अब सभी कर्मचारियों को आवेदन करने होंगे और वो आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। जैसे ही आवेदन पोर्टल शुरू होगा तो आवेदन कर सकेंगे सभी कर्मचारी, जिससे जो नियम बनाए गए वो नियम और प्रावधान अनुसार आवेदन करेंगे तो उन्हें जल्द जॉब सुरक्षा लाभ मिलेगा। और जो अधिकारी है अब पोर्टल पर आवेदन आने के बाद विभागाध्यक्षों की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आवेदन होंगे तो उनको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का पूरा जो प्रोसेस है वो विभागाध्यक्षों का रहेगा। उन्हें कानूनी रूप से उस एक्ट को लागू करना होगा। और अब साथियों यहाँ पर जो बात कही जा रही है बार बार, जो दैनिक सवेरा के पत्रकार है डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, उन्होंने तो आपकी आवाज़ को बुलंद किया है और इन्होंने तो स्टार्टिंग से कहा था कि मुख्यमंत्री को समय समय पर अधिकारियों से फीडबैक लेनी चाहिए कि जो कानून सरकार द्वारा बनाया गया था वो कहाँ तक पहुंचा, कितना उस पर काम हो गया है। तो फिलहाल साथियों ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपको आवेदन करना, वहीं से आपको जॉब सुरक्षा मिलने वाली है और अब समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल होगा साथियों तो जानकारी 1 मिनट में सरकार तक पहुंचेगी कि पोर्टल पर कितना काम हो गया है। क्योंकि अभी तक तो विभागों ने क्या है डाटा भी नहीं तैयार किया है कर्मचारियों का। तो फिलहाल साथियों जो कर्मचारी जॉब सुरक्षा से बाहर है उनको भी जल्द जॉब सुरक्षा मिलने की अभी उम्मीद है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जैसे ही शुरू होगा तो आपका जो आवेदन करने की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने आवेदन मांग भी लिया है, नेक्सर बी और सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से डाटा मांगा जा रहा है। तो आपका क्या मानना साथियों, 1 साल लगने का जो मुख्य कारण है सरकार है या जो विभागाध्यक्ष है और स्थापना शाखा के बाबू हैं जिन्होंने एक्ट में खामियां निकाली और उसको लागू नहीं किया? तो फिलहाल साथियों सरकार ने एक नया कदम उठाया ऑनलाइन पोर्टल का। क्या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जॉब सुरक्षा मिल पाएगी? अपनी राय आपको सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें जरूर देनी है। साथ के साथ आपकी कोई समस्या है टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़कर हमारे पास वो समस्या भेज सकते हैं। कोई लेटर आता है उसकी जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम बिल्कुल साथियों 24 घंटे ओपन है, वहाँ पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। तो साथियों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारियों संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।